जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैंड भर्ती। आखिर इससे पहले जो बैंड भर्ती हुई थी वो किस प्रकार हुई थी, कितने नंबर का। और इस बार मैं आपको बता दूं कि बैंड भर्ती में चेंजमेंट होने की संभावना है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि किस प्रकार की बैंड भर्ती होती है। तो इसमें मैं जो पीडीएफ मेरे पास है, इस मोबाइल में है, और इसको मैं स्क्रीन के बगल में लगा दूंगा, जहाँ पे आप आसानी पूर्वक उसको रीड कर सकते हैं। और इसमें ये जो भर्ती है, पहले इसमें ट्रेड टेस्ट होता था। देखो, जब व्यापम कराएगी, बड़े स्तर पर कराएगी, तो स्वाभाविक बात है कि काफ़ी सारे फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म के साथ साथ लोगों को सिलेक्ट करना थोड़ा जटिल हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ तो रूल बुक आएगी। रूल बुक के बाद ही पता चलेगा किस प्रकार की एज रहती है, किस प्रकार की हाइट रहती है, आगे क्या होता है, कैसी प्रोसेस होती है। मैं आपको, और शायद हो सकता है कि कोई चेंजमेंट ना होके जो 932 पदों पे भर्ती होनी है, सेम टू सेम पिछली बार की तरह हो जाए। फिर भी आपको बेसिक मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये आपको तैयार रखनी होगी, क्योंकि आगामी दिनों में आपको एमपी होमगार्ड, बैंड भर्ती, एमपी पुलिस, वन रक्षक, जेल प्रहरी और रेलवे, अन्य भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको सरकारी नौकरी का सपना है तो आपको कंटिन्यू तैयारी करनी पड़ेगी। और जो बच्चे यही सोचते रहते हैं कि मैं कल से तैयारी करूँगा, परसों से तैयारी करूँगा, वो कभी तैयारी नहीं कर पाते। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। इसमें जो लिखा है मध्य प्रदेश, आप स्क्रीन के बगल में भी देखते जाइए। मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक बैंड के पदों पे भर्ती हेतु 25/4/2019 के द्वारा जारी ये जो भर्ती हुई थी 25/4/2019, इसमें क्या था? आवेदन की प्रक्रिया: उम्मीदवार आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर या डाक द्वारा भेजेगा। आपको अपना आवेदन भरना था, स्वयं चले जाना था और वहीं पे दे देना था, या आप डाक द्वारा भेज सकते थे। संशोधन: उम्मीदवार www.mppolice.gov.in एवं एमपी ऑनलाइन में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता था। आगे नंबर 2 में भर्ती प्रक्रिया बिंदु: जो उम्मीदवार अर्हताएँ पूरी करते हैं उनका बैंड से संबंधित टेस्ट परीक्षण समिति द्वारा लिया जाएगा। देखो, इसमें क्या रहता है बैंड भर्ती में, आपको बताऊं, एक पाइप से फूंकने वाला होता है, जैसे बिगुल हुआ और सारी चीज़ें होती हैं, उसे पाइप वाला बोलते हैं। एक जैसे आपने भांग, जैसे डम वो होता है एक, जैसे ठोकने वाला बोलते हैं, ऐसे ऐसे मारा जाता है। बैंड टेस्ट के लिए 75 अंक निर्धारित होंगे। बैंड टेस्ट में उम्मीदवार द्वारा ब्रास बैंड एवं पाइप बैंड, जैसे ब्रास बैंड वो ठोकने वाला, और पाइप बैंड के वाद्य यंत्रों के वादन का परीक्षण किया जाएगा। ये आपकी भर्ती प्रक्रिया का 75 नंबर का था। थोड़ा जुकाम हो गया है, स्वास्थ्य, मौसम चेंज हो रहा है। आगे, बैंड टेस्ट के लिए 75 अंक निर्धारित थे। अभ्यर्थी को बैंड वादन परीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित सूची ए में से किसी एक वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना अनिवार्य था। ए सूची में कुछ बैंड वादन के नाम दिए गए थे, और बी में मैं कुछ का नाम बता दे रहा हूँ, कुछ को स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप आसानी से वहाँ पे पढ़ सकते हो। ज़्यादा होगा तो मैं अपनी यूट्यूब की पोस्ट पे भी डाल दूंगा, जहाँ पे आप सिर्फ फ़ोटो को ही पढ़ सकते हैं। जैसे एक में पिकलो और ओबो ऐसे करके इसमें दिए हैं, जैसे ब्रासून, बेस ट्यूब, बैक पाइप, टेनर ड्रम, बेगोल, साइड ड्रम, बेस ड्रम, इफोनियम, बसून, ये मैं नाम सुन रहा हूँ, जो बजा लेते हैं वो जानते होंगे। बी सूची में भी कुछ दिए गए हैं, जैसे कीबोर्ड, आर्गन, पाइनो, गिटार और वायलिन, प्रकाशन, और 5 भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र: सितार, तबला, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद, सारंगी, संतूर। ये ऐसे कुछ वाद्य यंत्र हैं। नोट इसमें क्या दिया गया है: यदि किसी उम्मीदवार को उपरोक्त ए के साथ साथ बी के किसी वाद्य यंत्र का ज्ञान हो तो वो उसकी अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी, जिसके लिए उसे अनुसार पृथक से बोनस अंक भी दिए जाएंगे। आप ए के साथ अगर बी भी बजा लेते हो तो आपको अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। बैंड टेस्ट
2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में स्किल टेस्ट और द्वितीय चरण में बैंड वादन टेस्ट। स्किल टेस्ट आसानी पूर्वक रहता है, कोई इतना हार्ड नहीं रहता है। दोनों चरण निम्नानुसार रहेंगे। स्किल टेस्ट, बैंड भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग करने के लिए प्रथम चरण में उनके उम्मीदवार को स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में उपरोक्त सूची ए में संदर्भित वाद्य यंत्रों में उम्मीदवार को उसकी पसंद के किसी वाद्य यंत्र टेस्ट लिया जाएगा, जिसके परिणाम उपरांत उसे द्वितीय चरण बैंड वादन टेस्ट की पात्रता होगी। स्किल टेस्ट में कोई अंक दे नहीं होगा। जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें कोई अंक नहीं होगा, लेकिन जो टेस्ट होगा अगला उसके होंगे। बी, बैंड वादन टेस्ट। बैंड वादन टेस्ट हेतु 75 अंक निर्धारित हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है। ट्रेड संबंधी 60 और बोनस 15। सूची बी में अंकित वाद्य यंत्रों में प्रत्येक वाद्य यंत्र के 5 बोनस अंक निर्धारित रहेंगे। यदि किसी उम्मीदवार को सूची बी में एक से अधिक वाद्य यंत्रों का ज्ञान है तो उसे प्रत्येक वाद्य यंत्र के 5 अंक के मान से बोनस अंक दिया जाएगा। बोनस के अधिकतम अंक 5 होंगे। तो ये जो भर्ती है 2019 में बैंड भर्ती आई थी और उसके बाद से भर्ती नहीं आई है। तो अगर आप बैंड भर्ती की तैयारी करना चाहते हो, मैं इसके स्क्रीन पे लगा दूंगा। टेलीग्राम लोकेंद्र एमपी पुलिस जो मेरी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी डाल दूंगा, जहाँ से आप आसानी से इस पूरे पीडीएफ को पढ़ सकें। पोस्ट पे भी डाल दूंगा और टेलीग्राम की इस वीडियो में लिंक भी दे दूंगा, क्योंकि बच्चे सर्च करते रहते हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बैंड भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और आपको अप टू डेट रहना है, जैसे मुझे जानकारी मिलती है मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और मेरे संग साथी जो 1-2 हैं वो इसकी तैयारी भी करने लगे हैं, वो मैथ रीजनिंग। तो स्वाभाविक बात है, मुझे लगता है कि इस बार कुछ चेंजमेंट होने की संभावना है। आप अपनी तैयारी में रखिए और 2026 में आपको सरकारी नौकरी पानी है तो तैयारी आज से ही चालू कर दीजिए। बाकी होमगार्ड और मैंने ऐसी सारी बहुत जानकारियाँ दे रखी हैं और रात को 8 से 9 के बीच में मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे लाइव जुड़ो। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो लाइव सेशन में आप आके पूछ सकते हो। तैयारी इस प्रकार रखना है कि 2025 में जो नहीं हुआ 2025 में भूल के 2026 में जो एंट्री करेंगे, माँ बाप का सपना 2026 में आपको साकार करना है। ये स्माइल नहीं है, ये आपकी सफलता का राज है।